टाइम भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अभी अपनी कज़न से बोल रही थी कि जस्ट पिंच मी, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ सच में हो रहा है, ये दिन हमें सच में देखने को मिला है। पहले तो हमें अपने माइंड से ये निकालना है कि केएस बड़ा ही टफ एग्जामिनेशन है या ये इम्पॉसिबल सी कोई चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़े, दूसरे दिन आप पढ़ना छोड़ दे, तीसरे दिन आधा घंटा पढ़े, आप कम ही पढ़े लेकिन हर दिन पढ़े। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज कल सामने आए। आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में जो है जम्मू कश्मीर से कई तालिब इल्मों ने कामयाबी हासिल की। नाज़रीन किराम, हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ जो है अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है तबस्सुम फ़ारूक, जिनका ताल्लुक़ शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के वारपुरा चकसरी पटन से है। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि जॉब प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो JKAS जो है एक बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम तबस्सुम फ़ारूक मौजूद है, इनसे बात करेंगे। इनकी जो है इसमें 45वीं रैंक इन्होंने हासिल की है और इलाके का नाम जो है इन्होंने बुलंद किया है और पूरे जो इस सब डिवीज़न पटन का सर जो है फ़ख्र से बुलंद हुआ। तबस्सुम जी, सबसे पहले जो है आपको KNS की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले बताइए कि जब आपने ये सुना कि आपने जो है KS क्वालिफाई किया तो सबसे पहले क्या रिएक्शन थी आपकी और किससे आपने ये सुना? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैंने सुना नहीं किसी से, मैं खुद ही साइट चेक कर रही थी बार बार, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैंने साइट चेक की, वहाँ पे मैंने रिज़ल्ट अपना डाउनलोड किया, तो मैं सीधे एनेक्स्चर सेकंड पे गई। वहाँ पे मैंने 45 सीरियल पे अपना नाम देखा, तो मैंने फिर भी क्रॉस चेक किया, मैंने रोल नंबर स्लिप अपनी निकाली, फिर से वो क्रॉस चेक किया एंड उसके बाद मैंने अपनी फैमिली के साथ ये न्यूज़ शेयर की। इतने बड़े एग्ज़ाम में 45th रैंक आना, तो कैसा था घर में माहौल? और सबसे पहले घर में से किसने आपको फ़ोन करके बताया और आपने किसको फ़ोन करके बताया? फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये कुछ 7 बजे के आसपास का टाइम था, तो सब लोग घर पे ही थे। तो सबसे पहले मैंने अपने दादाजी को बोला, क्योंकि रोते हुए बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनका ही ड्रीम था। उन्होंने मेरे माइंड में ये डाला था कि नहीं, KS ऐसे कोई एग्ज़ाम होता है तो यू हैव टू गो दिस वे, यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि वो डिज़र्व करते हैं कि मैं उनको ये गुड न्यूज़ दूँ, तो पहले मैंने उन्हीं को बोला सबसे पहले। तबस्सुम जी, अगर आपकी स्कूलिंग की हम बात करें, अगर हम आपकी स्ट्रेटजीज़ की बात करें, तो स्कूलिंग कहाँ से हुई? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे कि कैसे स्कूलिंग हुई, फिर जो है आपने क्या कोर्सेज़ लिए और ये आज जो ये कामयाबी हासिल हुई, क्या इसके पीछे स्ट्रेटजी थी? जी, स्कूलिंग जो मेरी 10th तक हुई है वो हुई है हनफिया मॉडल हाई स्कूल से। ये हमारा अपना ही स्कूल है, तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने ह्यूमैनिटीज़ जो ब्रांच है वो मैंने चूज़ किया, क्योंकि मेरा पहले से ये था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे ह्यूमैनिटीज़ में ही आगे जानना है। एंड KS में मुझे लगता है कि ज़्यादा अगर आप पहले से ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ऐसा नहीं कि साइंस वाले नहीं क्वालिफाई करते, बट मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है आगे जाके। तो उसके बाद मैंने लॉ में एडमिशन लिया फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। सेकेंड बैच था मेरा BLLB का। लॉ कंप्लीट करने के बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारियां शुरू की। तो अभी दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, इट वाज माय थर्ड इंटरव्यू एज वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैंने क्वालिफाई किया। और अगर मैं स्ट्रैटेजीज़ की बात करूं तो ये था सबसे पहले जो मैं बार बार अपने हर एक इंटरव्यू में एम्फसाइज़ कर रही हूँ बात, वो थी कंसिस्टेंसी। अगर आप हर दिन 3 घंटे 4 घंटे रेगुलरली पढ़ते हैं तो दैट विल ब्रिंग बेनिफिट्स टू यू। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़े, दूसरे दिन आप पढ़ना छोड़ दे, तीसरे दिन आधा घंटा पढ़े, आप कम ही पढ़े लेकिन हर दिन पढ़े, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। तो दैट वाज द बेसिक सक्सेस मंत्रा, वो था। एंड ये था कि जब भी कोई सेटबैक मुझे होता था कि इंटरव्यू से मैं वापस जाती थी प्री वाले स्टेज पे, तो ये था कि थोड़ा सा डिमोटिवेशन तो आ जाता है बीइंग ह्यूमन, लेकिन उसके बाद मैं वापस से जंप करती थी अपनी प्रिपरेशन में। आई वुड टेक अ वीक और 2 एंड उसके बाद मैं फिर से शुरू हो जाती थी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से। मैम, अगर हम JKS की बात करेंगे, एक बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है कश्मीर में, जो है लोग इसके लिए जो है दिन रात मेहनत करते हैं। कहीं ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमसे कभी नहीं हो पाएगा, हम इसको कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। वो लोग जो आपको एज एन इंस्पिरेशन देखेंगे, जो आपको जो है एज ए रोल मॉडल देखेंगे, उनके लिए क्या आपकी मैसेज रहेगी? क्या चीज़ें जो है फॉलो करने की ज़रूरत है जिससे जो है इतनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है? पहले तो हमें अपने माइंड से ये निकालना है कि KS बड़ा ही टफ एग्जामिनेशन है या ये इम्पॉसिबल सी कोई चीज़ है।
अगर मुझसे पहले लोगों ने क्वालिफाई किया है, इसका मतलब है मैं भी क्वालिफाई कर सकती हूँ, और जो मेरे बाद आ रहे हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टेज में है वो भी इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये है कि इसमें आपको, ये सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पेशेंस का भी टेस्ट है, आपकी कंसिस्टेंसी का भी टेस्ट है। तो वो सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि कहीं ना कहीं सेटबैक तो आएगा, हो सकता है कि आपको फिर से स्टेज 1 से शुरू करना पड़े, बट आपको रेडी रहना है कि जो कम वक्त में मुझे ये करना ही करना है। तो वो एक होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए इंसान में। मोटिवेशन की आपने बात की कि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। जो लोग जो है इसमें फेलियर जिनको देखना पड़ता है 1 साल 2 साल, वो जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फिर वो उम्मीद छोड़ते हैं कि हम कर पाएंगे, उनके लिए क्या कुछ खास मैसेज रहेगी? उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि आपको डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है इसमें। पहले तो ये इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, ठीक है, तो सो टेक इट एज एन एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि अब जो केएस नहीं क्वालिफाई कर पाता है तो ही इज़ नॉट एबल टू लिव अ गुड लाइफ। पहले ये बात है, और दूसरी ये बात है कि वंस यू आर इन दिस प्रोसेस, आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है किसी स्टेज पे, तो आप फिर से रीवैल्यूएट करें अपनी स्ट्रैटेजी कि कहाँ पे गलती हो रही है। अगर प्रीलिम से में आपका स्कोर कम है तो आप जो MCQs है वो ज़्यादा सॉल्व करें। अगर मेंस में आपका स्कोर कम है तो जो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोग जो है अक्सर बोलते हैं कि केएस क्वालिफाई करने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा कोचिंग के लिए, आपको किसी और स्टेट में जाना पड़ेगा कोचिंग के लिए, आपको कहीं लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे कोचिंग के। क्या हम ऑनलाइन माध्यम से जो है पढ़ सकते हैं? क्या कुछ वसाइल है केएस क्वालिफाई करने के लिए? क्योंकि आप जो है एक 45th रैंक आपकी है, तो एक बड़ी कामयाबी है। तो आपको थोड़ा सा बताइए कि किस हिसाब से जो है वो बच्चे कर पाएंगे जिनको जो है इकोनॉमिकली जो साउंड नहीं होते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम की उनको ड्रीम होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं है दिस समेत कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप कोचिंग करेंगे तब जाके आपका क्वालिफाई होगा। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इवन IAS में भी, जहाँ पे बच्चों ने IAS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और उन्होंने कोचिंग सेंटर की शक्ल भी नहीं देखी। और हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स भी है कि 3-3 4-4 साल कोचिंग करते हैं बच्चे और क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो एट द एंड ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप कितना अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो मैटर करता है। दूसरी बात यह है, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, हमारे पास डेली करंट अफेयर्स के फ्री वीडियोस भी आते हैं। तो अगर हम वो देखिए, स्ट्रैटेजी प्लान करें और जहाँ जहाँ से आपको हेल्प मिल रही है यूट्यूब से, तो वो अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें। ऐसा नहीं कि यूट्यूब आपने खोला, आपने फिर कोई एक वीडियो देखा 10 मिनट का, फिर आपने 30 मिनट कोई और फ़नी वाला वीडियो देखा या ऐसा कुछ। आपको अगर यूट्यूब भी यूज़ करना है, वो भी आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है और केयरफुली करना है। तो ये है कि आपको गाइडेंस कहीं से भी मिल सकती है, आपको नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है, बट उसमें शर्त ये है कि आपको फोकस्ड रहना है, आपको कंसंट्रेट करना है कि मेरा गोल क्या है और मुझे कहाँ की तरफ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ थी तबस्सुम फारूक, जिन्होंने जो है हाल ही में डिक्लेयर हुए JKPSC एग्ज़ाम में 45th रैंक हासिल की, और उन्होंने ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि पूरे इलाके का नाम जो है रोशन किया। किराम, तबस्सुम फारूक की फैमिली अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी इनको है और कैसे इस कामयाबी के देखते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, साइका। आपकी क्या रिलेशन है इनके साथ? चाची हूँ इनकी। जी बताइए, आज जब आपने ये सुना तो कैसा आपको फील हुआ? हमें बहुत खुशी महसूस हुई। सबसे पहले हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। मैं इनको इससे पहले भी जानती हूँ, टीचर रही हूँ मैं इनकी। तो ये तब भी बहुत हार्ड वर्कर थी, ओबीडेंट थी, तो आज भी ये बहुत मेहनत कर रही थी। बहन का प्यार जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप हमें बताइए, जब आपने सुना कि इनकी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है तो क्या रिएक्शन था आपका? पहले मुझे लगता है हाफ एन आवर आई वाज लाइक इन डिसबिलीव, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। इस टाइम भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अभी अपनी कज़न से बोल रही थी कि जस्ट पिंच मी, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ सच में हो रहा है, ये दिन हमें सच में देखने को मिला है। तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सिस्टर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। हमने अक्सर सुना है कि एक कामयाब औलाद के पीछे जो है यकीनन माँ बाप का हाथ होता है। हम इनके माँ बाप से जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी इनको हुई। सबसे पहले आपको मुबारक हो। आप हमें बताइए, जब आपने सुना इस बारे में कि इनको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है तो क्या रिएक्शन था आपका? तो हमें बहुत खुशी हुई है उस वक्त जब हमने ये बात सुनी, तो हमने इसका ये क्या देखा है, तो हम बहुत खुश हुए। हमें फ़ख्र है इस बच्चे पर, लेकिन इसकी कामयाबी के पीछे सबसे ज़्यादा हाथ इसकी अपनी मेहनत है, क्योंकि इसका एक ख्वाब था बचपन का, और इसको इंस्पायर करने में इसके दादाजी का सबसे बड़ा ये रोल है। इस मकाम तक पहुंचाने के लिए उसका सबसे बड़ा इसमें रोल है। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि मेहनत की जाए। कैसे देखते हैं, कितनी मेहनत करती थी और आज जो है कामयाबी मिली, तो कैसे देखते हैं? वेरी नाइस, इट्स अ नाइस फीलिंग, and it was hectic day today, and from tomorrow we will celebrate.
हमारे साथ माँ जी जो है मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी खुशी इनको हुई। इवन तो मैं गड छुते वारिया मुबारक तो इवन तो मैं इसी ते बूजू कि अमन मेले कामयाबी तो तह क्या करूँ गड तो मैं वन तो थोड़ा बहुत वारिया खुशी बासे मे उस यकीन बेहान यह पोज अति गई ये कामयाब तो अम तौर वारिया मेहनत तो अम्स गो ये कामयाब। कचा मिठाई आज बगरान तो कत रिश्तेदार आय और शुक्र शुक्र खुदायस दुनियास कुन शुक्र गुजरान खुदा सबन खुशी अत कत शुक्र करान सारे मुबारक रिश्तस मज इलाकस मज शुक्र गुजरान। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द होल एरिया। इससे पहले भी 2 महीने पहले न्यालपुरा में जो 2-3 लड़कियां आई उसने नीट क्वालिफाई किया। इसके तुरंत बाद जो पहली बार एरिया में एक जो हमारी बहन छोटी बहन जो केस ने क्वालिफाई किया, इट्स प्राउड मोमेंट। किडनीज डबल्ड नॉट एनलार्ज्ड डबल्ड। हम बोलते कशर पट वन बकोच नहीं। दादाजी को जो है इंस्पिरेशन बोला जाता है और दादाजी का जो है इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है। इनसे हम बात करेंगे, जानते हैं कि कितनी खुशी इनको मिली। I feel proud. She is very hard working girl. I feel she is my proud. तो कितनी मेहनत ये करती थी और कितने घंटे ये पढ़ती थी? मैं ये बयान नहीं कर सकता। अल्लाह का शुक्र है इसने हिम्मत की और मेरा हाथ इसके पीछे था तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन किराम, आपने देखा जो है पूरी फैमिली हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी। इनका भी यही कहना है कि जब इंसान मेहनत करता है तो यकीनन उसको फल जो है कामयाबी मिलती है। KNS के लिए पटन बारामूला से मोहसिन खान।